प्यारे बच्चों, आप लोगों को जैसे सूचना मिल चुकी है कि आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम डेट आ चुकी है। तो एग्जाम इसका 17 नवंबर को है। तो 17 नवंबर से इसकी एग्जाम स्टार्ट है। तो अपने पास अभी 2 महीने का टाइम पड़ा है। तो इस 2 महीने के अंदर अपने को किस प्रकार अपनी तैयारी करनी है, वो स्ट्रेटेजी मैं आज लेकर आया हूं। अपने को क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है और कहां से पढ़ना है, ये सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को ध्यान से समझना, किस प्रकार अपने को अपनी 60 दिनों की रणनीति बनाए रखनी है। तो देखिए बच्चों कि 60 दिनों का अपने पास टाइम है। क्या पढ़े, कहां से पढ़े, कितना पढ़े, ठीक है। अब देखो अपने पास क्या है कि जैसे कि अपने को पता है मैथ के 25 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन है, साइंस के 25 क्वेश्चन है, जीके के 20 क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने को ध्यान रखना है कि मैथ का, रीजनिंग का, साइंस का, जीके का सबसे पहले फोकस अपने को कहाँ रखना है। फोकस अपने को रखना है सिलेबस कंप्लीट करने के अंदर, कि जल्दी से जल्दी अपने सिलेबस कंप्लीट करें। और सिलेबस जिन बच्चों का 60 से 70% कंप्लीट है, ठीक है, और जिन बच्चों का 50 से भी कम अभी तक कंप्लीट हुआ है, तो जिन बच्चों का 50% सिलेबस कंप्लीट हुआ है अभी तक, तो वो सबसे पहले 15 से 20 दिनों के अंदर अपना क्या है सिलेबस कंप्लीट करो। चाहे तो वो मैथ का है, चाहे वो रीजनिंग का है, चाहे साइंस का है, चाहे जीके का है। 15 से 20 दिन, मैक्सिमम 20 दिन आपके पास है। तो 20 दिनों के अंदर आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में अपने जो 130 डेज बचेंगे अपने पास, 1 मंथ और 30 डेज, उसके अंदर अपने क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। तो जिन बच्चों का 70 से 80% सिलेबस कंप्लीट है, तो वो क्या करेंगे, रिवीजन स्टार्ट कर देंगे और मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देंगे। साथ में अपने मॉक टेस्ट लगाएंगे तो उनका एनालिसिस करना पड़ेगा। जैसे 90 मिनट का मॉक टेस्ट होगा, तो उसको 20 से 25 मिनट एनालिसिस के अंदर अपना टाइम लगता है, ठीक है। तो ये टाइम लगाने के बाद अच्छी तरह एनालिसिस क्या करना है, बहुत ही एनालिसिस अपने को बहुत ही गहराई से करना है कि कहाँ से टॉपिक क्वेश्चन आया है, किस तरह से मैथ के क्वेश्चन आए हैं। तो इसके बाद में जो टाइम बचता है वो अपना रिवीजन पे लगाओ, और जो 20 से 25% जो अपना सिलेबस रह गया है साथ साथ में उसको भी कंप्लीट करो। अब देखो मॉक टेस्ट अपने लगाएंगे तो अपना रोजाना तो मॉक टेस्ट नहीं लग पाएगा। हाँ लगा लेंगे तो बहुत दी बेस्ट है। जिनका 90% सिलेबस कंप्लीट है तो वो रोजाना भी लगा सकता है, और जिनका 70 से 80 है तो वो डेली तो नहीं लगा पाएगा। लेकिन आप क्या करो, पहले दिन टेस्ट लगाया, दूसरे दिन इसको गैप दे दो। इस गैप के अंदर आप क्या करो, रिवीजन करो, ठीक है, अपना सिलेबस कंप्लीट करो। जो रह गया है तो आप सिलेबस कंप्लीट करो, और फिर दूसरा दिन गैप करने के बाद थर्ड डे आप क्या करो, टेस्ट लगाओ। टेस्ट लगा के उसका एनालाइज करो, और जो टाइम बचता है तो उसके अंदर आप रिवीजन करो, सिलेबस कंप्लीट करो। फिर क्या है, गैप देने के बाद फिर आपने गैप दिया। इस प्रकार एक एक का गैप देकर भी आप टेस्ट लगा सकते हो। आपको टेस्टों की संख्या भी बढ़िया हो जाएगी। मैंने इतने टेस्ट लगा लिए, कुछ कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने अंदर। तो टेस्ट अब आपको लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। टेस्ट प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है, रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि आप अपना रिवीजन करिए, टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस करिए। अब देखो मैं आप लोगों के लिए साइंस की क्लासेस स्टार्ट कर दी है, मैथ की क्लासेस स्टार्ट कर दी है। तो साइंस के अंदर मैंने क्या किया है, एनसीईआरटी 9th और 10th की आप मैंने अभी स्टार्ट कर दी है। तो
मैं आपको विश्वास दिलवाता हूं कि साइंस के अंदर 25 क्वेश्चन है ना, तो इसके अंदर जो ये मैं क्लासेस करवाऊंगा तो लगभग इन क्लासेस से आपको 20 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे, 20 से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे जो ये मैं ये क्लासेस लगाऊंगा। अभी मैंने क्लास 10th की जो एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर है वो मैंने स्टार्ट कर रखा है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस 2 महीने के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 9th का क्लास का एनसीईआरटी और 10th के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा मुझे लगता है कि आने की संभावना है, तो वो मैं सबसे पहले करवाऊंगा। सबसे पहले उसी को ही कवर करूंगा, उसके बाद में जो चैप्टर बचेंगे टाइम के हिसाब से फिर मैं वो भी आपको करवा दूंगा। आप लोग ये क्लासेस एनसीईआरटी की जरूर देखें, बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैंने करवाया है, बहुत ही इसके अंदर मैंने मेहनत की है, कंटेंट भी अच्छा तैयार किया है मैंने। आप लोग ये क्लासेस जरूर देखें, आप लोगों का ही फायदा होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस बनेंगी ये आप लोगों के लिए। और मैं आपको जब एग्जाम होगा जब आपको दिखाऊंगा भी सही यहाँ से कितने क्वेश्चन आए हैं। दूसरी बात करते हैं अपने मैथ की। तो मैथ के अंदर अपने को मैंने क्या किया है, अभी नंबर सीरीज नंबर सिस्टम शुरुआत कर रखी है, तो ये तो चल ही रहा है, इसको तो कंटिन्यू करूंगा। और उसके अलावा मैं क्या करूंगा, आप लोगों को प्रत्येक चैप्टर का मैराथन दूंगा। लगभग प्रत्येक चैप्टर का लगभग 80 प्लस क्वेश्चन मैं आप लोगों को देने वाला हूं, प्रत्येक चैप्टर का, चाहे वो एडवांस मैथ हो चाहे वो अर्थमेटिक मैथ हो, वो भी नए पैटर्न के साथ जो अभी क्वेश्चन हाल ही में आए हैं या आने वाले हैं, उस हिसाब से जो पैटर्न है उस हिसाब से मैं आपको प्रत्येक चैप्टर का, चाहे अर्थमेटिक का, चाहे नंबर सिस्टम हो, सिंप्लीफिकेशन हो, चाहे वो परसेंटेज हो, एवरेज हो, और एडवांस के अंदर ट्रिग्नोमेट्री हो, अलजेब्रा हो, मेंसुरेशन हो, जितने भी टॉपिक हैं उन सब का मैं 80 प्लस आपको ऐसे क्वेश्चन दूंगा जो शानदार होंगे और 100% उसमें से क्वेश्चन फंसेगा, उस तरीके से क्वेश्चन फंसेगा। तो ये तो थी मैथ की स्ट्रेटेजी। दूसरी बात करता हूं मैं रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए मैं क्या करूंगा, रीजनिंग के लिए आप लोगों की मैराथन चलाऊंगा, तो इसे भी मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। इसके अंदर भी मैं आपको मैराथन दूंगा और शानदार शानदार जो नया लेटेस्ट जैसे एग्जाम के अंदर पूछ रहा है, जो हाल ही में जो पूछ रहा है रीजनिंग के क्वेश्चन, उसी प्रकार से दूंगा, ठीक है। और जीके की आप लोगों को तैयारी खुद करनी है, इसके अंदर आप सबसे ज्यादा करंट पढ़िए, ठीक है। और जो लेटेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आप प्रैक्टिस करिए, जो आप देखिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम के अंदर, तो उसी हिसाब से आप इसकी तैयारी कर सकते हो। तो करंट के ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 में से लगभग आपको 8 से 9 क्वेश्चन करंट के मिलेंगे, 8 से 9 क्वेश्चन आपको करंट के मिलेंगे। तो आप इसी हिसाब से आपने सिलेबस को कंप्लीट करिए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। तो इसी के साथ यदि आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या है कि मैं यदि नोटिफिकेशन डालूं, क्लास अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है साइंस का, क्योंकि 25 क्वेश्चन है, काफी वेटेज है, और वो जो आ रहा है एनसीईआरटी से आ रहा है, एनसीईआरटी में आपको कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा 101%। तो मैथ के अंदर भी आपको मैराथन दूंगा, ग्रुप डी के लिए स्पेशल मैराथन होगी, और रीजनिंग का भी मैराथन दूंगा, और जीके के लिए आपको करंट का तैयार करना होगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।